आईडी क्या कहते हैं उसको, पापा की वो भागी हुई परी जो थी ना, वो जहन्नम वासिल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान थोड़ी बच गई है। अल्लाह ताला ऐसे शैतान टोले से और ऐसी जहन्नम में जाने वाली औरतें जो हैं ना, जो इस तरह के शैतानी काम करती हैं, अल्लाह ताला इनके शर से हर एक को बचाए। ये करूंगी, ये काम है इस टोले का। ऐसे कमबख्त जो ज़हन है ना, जो गंदी पैदावार, वो कहते हैं ना, नाली नाली के जो कीड़े होते हैं ना, ये होते हैं इस तरह के, जिस तरह की इन लोगों ने, इस टोले ने हरकत की, परवशा का जनरेट किया हुआ जो टोला है ना, उनके ज़हन ऐसे हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज ऐसी हो सकती है। उसमें मैंने किसी को थ्रेट नहीं किया था उस रिएक्शन में। अगर इस तरह का रिएक्शन, इस तरह के कमेंट्स ना आते, तो मे बी मेरा वो लास्ट वाला रिएक्शन होता। मगर नहीं को मस्जिदें जितनी हैं, अल्लाह ताला उनको आबाद करे। मजीद भी जितने घर अल्लाह ताला के बनने होंगे, इंशाल्लाह वो बनेंगे। उसको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला हमारी मस्जिदों को आबाद करने वाले पैदा करे, जो है अल्लाह ताला उनको तौफीक दे। ये बताए ना, इसका बंदा कितनी नमाजें पढ़ता है, कब कब मस्जिद जाता है, कभी जिक्र किया, दो बेटे हैं जवान इसके, कभी जुम्मे का भी इसने जिक्र किया, आज जुम्मा था मेरा फलां बेटा गया, या मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, या अभी जुम्मा पढ़ के आए हैं, नमाज पढ़ के आए हैं, ये रमजान में जी मैं सहरी के लिए उठी हूँ, मैं अफ्तारी में ये बना रही हूँ, ये कर रही हूँ। कभी किसी किसी भी व्लॉग में इसने नहीं दिखाया। हाँ, सिर्फ दिखाया है वो कपड़ा दिखाया, अपना आप दिखाया है। और भी इन्फ्लुएंसर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी पलवशिया जैसी बहुएं नहीं होती, ये बात आप जेहन से निकाल लो। बिया को फॉलो करो, बिया को देखो, बिया के कंटेंट को देखो। हालांकि उसको भी ना गलत कमेंट्स बहुत जाते हैं, क्योंकि है ना डोला, उनको पता है नहीं पल्लो की देवरानी है, हमने इसको आगे नहीं बढ़ने देना। उसको भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें कि एक चैनल जो था ना, जो शैतान चैनल था, शैतान टोला जो था ना, उसका एक था आईडी क्या कहते हैं उसको, पापा की वो भागी हुई परी जो थी ना, वो जहन्नम वासिल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान थोड़ी बच गई है। अल्लाह ताला ऐसे शैतान टोले से और ऐसी जहन्नम में जाने वाली औरतें जो हैं ना, जो इस तरह के शैतानी काम करती हैं, अल्लाह ताला इनके शर से हर एक को बचाए। क्योंकि मैंने तो इन लोगों को कभी देख, एक था टाइम में देखती होती थी, आज से कोई 4-5 माह पहले, 4-5 माह के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मैंने इनको देखना छोड़ दिया। क्योंकि सबसे पहले है आपकी जो मेंटली हेल्थ है ना, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं, शुरू शुरू में किया, बहुत टेंशन ली। यकीन करें, कुछ मेरा मेरा हेयर लॉस भी इस वजह से हुआ कि मैंने जब इनको देखा, सुना, और मैंने देखा कि इतनी बकवास करने वाली भी औरतें हैं इस दुनिया में, जो अपने आप को दीन का भी कहती हैं, अपने आप को वेल एजुकेट भी कहती हैं, जो बाहर के मुल्कों में भी बैठी हुई हैं, पता नहीं कैसे भाग के गई हैं, कैसे गई हैं, ये तो अल्लाह जाने और ये जाने। सुना तो यही है कि भाग के गई है। जो इनकी वो सबसे बड़ी सरदार है ना, एलियन, उसकी मैं बात कर रही हूँ ना, जिसने ये फेक चैनल बनाया हुआ था, पापा की परी, भागी हुई जो परी थी ना, जहन्नम वासिल जो हो गई है फौरन फौरन ही। और जहन्नम वासिल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही किया है, ये सेरा भी मेरे सर पे है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कभी किसी को कमजोर ना जानो, कभी किसी को माड़ा ना जानो, कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता या कुछ भी नहीं कर सकता ना। इतनी थी तो ये यहाँ आने से पहले ये सोचना था ना। बड़ी स्पीच की, अल्लाह सुभान ताला का नाम लेके तुमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करवाने की कोशिश की, और किसी हद तक तुम रिश्तों में दरार डालने में कामयाब भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ऐसा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं है जिसका कोई चैनल है अपना। सिर्फ मैं वाहिद हूँ जो मैं यूट्यूब पे आई। और मैं आई भी इस नियत से नहीं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हुई हूँ, कि मेरा अपना बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा अर्न करती हूँ। मैं अपने जो भी जिंदगी है, मेरा लाइफ स्टाइल है, मैं अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि मुझे इस चीज का लालच नहीं है कि मैं यूट्यूब से अर्न करती हूँ और मेरे हालात बेहतर हो जाते या मेरा ये काम संवर जाता। वो ठीक है, पहला रिएक्शन ही आने से, देने से, जो इस खबीस औरतों ने मुझ पे जो वार किए, जिस तरह के मैसेज किए, जिस तरह की धमकियां लगाई मुझे, तो एकदम से ज़हनी तौर पे मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मगर नहीं, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मार्केट में काम करने वाली हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग करवाने वाली हूँ। ऐसे दिन में 70 लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। और जिंदगी का दो एक्सपीरियंस भी मैं बताऊंगी कि लोगों ने, जब एक मार्केट लेवल पे खातून कामयाब हो जाती है, तो उसको डराने धमकाने के लिए भी जो मर्द हजरात हैं ना, उन्होंने क्या क्या हरबे आजमाए होंगे। क्योंकि कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। जैसे कि मर्द हजरात औरत की कामयाबी तो देख ही नहीं सकते, चंद ऐसे होते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता, मगर चंद ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये औरत कामयाब ना हो। क्योंकि मार्केट में अगर 10 बंदे बैठे हुए हैं और एक औरत बैठी हुई है, औरत आते ही कामयाब हो जाती है। क्योंकि औरत औरत को के साथ कंफर्टेबल फील करती है। जो मेरी फील्ड थी ना फैब्रिक की, मेरे साथ जो औरतें जुड़ गई हुई थी ना, जो मेरी कस्टमर बन गई हुई थी, एक पोश एरिया था जिसमें मेरा बुटीक था, कस्टमर बन गई हुई थी, तो दिनों में
8 दिनों में ही एक रश जो दुकानदार देखते थे ना मेरी शॉप पे, मेरे बुटीक में रश देखते थे ना, तो वो जेलस होते थे। वो फिर डराते धमकाते भी थे, मुझे फोन भी आते थे कि गोली मार दी जाएगी कि कल तुम मार्केट में नजर आई। तो मैं डरने वालों में से नहीं, मैं कहती थी जरूर आना, मैं आऊंगी सुबह अपने टाइम पे, 9 बजे शॉप ओपन करूंगी। हाँ, गोली सामने से मारना, पीछे से नहीं मारना, जो भी हो ना, जैसे भी हो, तुम सामने से गोली मारना। डरने वाले से मैं नहीं हूँ, डरने वालों में से मैं नहीं हूँ शुरू से ही। अल्लाह ने मेरे अंदर ये सिर्फ ये क्वालिटी, ये हिम्मत मुझे दी। एक औरत जब निकलती है, और स्पेशल एक माँ जब निकलती है ना अपने रिजक रोजी के लिए, अपने बच्चों के रिजक रोजी के लिए, तो मैं कहती हूँ 7 क्या 14 मर्दों से भी आगे होती है वो। उसको दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती। जब अल्लाह ने उसको हिम्मत दे दी है कि उसने हक लाल कमा के लेके आना है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत, किसी गोली, किसी रिवॉल्वर, किसी भी तोपे लगा लो, नहीं डरेगी वो। मौत से तो मोमन डरता भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मोमन हूँ, ब्रेव हूँ। ऐसे ऐसे बहुत से मामलात मैंने जिंदगी में देखे, और अब डर जाती तुम्हारी बकवास से। ये पापा की परी भागी बीजी इसकी बकवास से डर के, और मैं सोशल मीडिया छोड़ देती। हालांकि सोशल मीडिया को मैंने सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से नहीं बनाया था, अर्निंग के उस हवाले से मैंने नहीं ये सोच के बनाया था। ये तो था, एक शुगर था मेरे में, क्वालिटी थी, मुझे कुकिंग का शौक था, है, बनाती हूँ बहुत सी डिशें, मगर नहीं उसमें मेरे व्यूज वगैरह नहीं आए। तो वाकई मैंने ओरिजिनल होके जब ये स्पीच की, जब ये रिएक्शन दिया, जब रिएक्शन वाली को रेप की धमकियां लगाई गई, रिएक्शन विद माय व्लॉग को, उसके मारने की, गाली गलौज, क्या क्या काम और क्या क्या हरबे इस कम वक्त टोले ने नहीं किए, तो तब मुझे आना पड़ा रिएक्शन विद माय व्लॉग के हक में और इनकी बकवास का जवाब देने के लिए। हालांकि मैंने एक नॉर्मल सी बात की थी, मैंने उसमें गाली गलौज नहीं की थी, मैंने थ्रेड नहीं किया था, मैंने किसी को धमकी नहीं दी थी कि मैं तुम्हारे घर में घुस के ये करवा दूंगी, ये करवा दूंगी, ये करूंगी। ये काम है इस टोले का। ऐसे कम वक्त जो जहन है ना, जो गंदी पैदावार, वो कहते हैं ना नाली नाली के जो कीड़े होते हैं ना, ये होते हैं इस तरह के, जिस तरह की इन लोगों ने, इस टोले ने हरकत की, परवशा का जनरेट किया हुआ जो टोला है ना, उनके जहन ऐसे हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज ऐसी हो सकती है। उसमें मैंने किसी को थ्रेट नहीं किया था उस रिएक्शन में। अगर इस तरह का रिएक्शन, इस तरह के कमेंट्स ना आते, तो मैं भी, मेरा वो लास्ट वाला रिएक्शन होता। मगर नहीं जी, हम डरने वालों में से नहीं है, ये सोचना भी ना, सोचना भी ना, और खासकर मेरे पे तो सोचना भी ना कि मैं डरने वालों में से हूँ। मैं एक दुनिया गुजार के बैठी हूँ, मैं एक जिंदगी गुजार के बैठी हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हर कदम पे मुझे मजबूत से मजबूत तर करता चला गया। मेरे अंदर से ये झिझक ही खत्म हो गई कि कोई किसी को मार सकता है या किसी को नुकसान। अल्लाह की जात जब तक ना चाहे ना, तो एक तिनका भी इधर से इधर नहीं हो सकता। और तुम लोग बैठी हुई हो डराने के लिए, धमकाने के लिए, और ये जो जिसको बहुत फेम चाहिए, जिसको बहुत तारीफें चाहिए, अभी रिसेंटली देख लो अपनी फूफो को जो मिलने गई है, और छोटी सी बच्ची अगर तारीफ कर रही है, इसने पूरी वीडियो उस पर बना दी है। हमें क्या यार उस बच्ची से, या उस बच्ची की कोई ऐसी बातें, मगर जरूरत से ज्यादा छोटे बच्चे बात करें ना, तो वो भी खासकर मुझे तो नहीं अच्छा लगता ना। एक होता है ना कि बच्चे इनोसेंट होते हैं, जिस बच्चे में इसके बचपना ही ना हो, तो उसमें अच्छा क्या लगना है। बच्चे बच्चे ही अच्छे लगते हैं, बच्चों जैसी बातें ही करते अच्छे लगते हैं, बच्चों जैसी हरकतें ही उनकी अच्छी लगती है। बच्चे जब बड़ों के जैसी हरकतें बातें करने लग गए ना, तो बस मैं क्या कहूँ उस चीज को। मगर नहीं, इस औरत को तो कंटेंट चाहिए ना, तो उस दिन इसके हाथ कोई कंटेंट नहीं आया, इसने सारी वीडियो ही उस बच्ची पे बना दी ना। जीती रहे, खुश रहे, आबाद रहे, जहां भी है, जिसकी भी बच्ची है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। मगर बच्चियों की ना जुबान इतनी तेज शुरू से नहीं होनी चाहिए ना, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। बहरहाल, नहीं जी, हमारी उसको तो व्यू चाहिए ना, हमारी पल्लों को तो व्यू चाहिए। अब जी बात आ जाती है चंदा, डोनेशन। डोनेशन किस पे? मस्जिद पे। क्योंकि ये औरत तो है ही हमेशा बापर्दा रही है, नमाज इसने कभी नहीं छोड़ी, कुरान, तस्बीह, तस्बीह तो खैर इसके हाथ से कभी भी नहीं छूटी ना। जो आके अब मस्जिद बनवाने की बात कर रही है, और इतना दर्द हो के कि भी उधर चर्च बन जाएगा, उधर मंदिर बन जाएगा। ये तुमने ही ठेका लिया हुआ है ना मस्जिदों का। मस्जिदों का वारिस मेरा अल्लाह है। जहां जब मकसूद होगा ना, मेरे अल्लाह को मंजूर होगा ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और तुम खासकर बाहर के बैठे हुए जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह की स्पीच से बड़े मुतासिर होते हैं ना, कि वो चाहे नमाज नहीं पढ़ते, यूरोप कंट्रीज में रहने वाले, चाहे मैं मेरे भाई भी हो ना, नमाज नहीं पढ़ेंगे, मगर और दीन का कोई काम नहीं करेंगे, मगर जब इस तरह का कोई आवाज आ जाए ना डोनेशन मस्जिद के नाम से, पर तब उनके दिल इतने मोम हो जाते हैं, इतने मोम हो जाते हैं, तब उनके रोने भी निकल आते हैं, उनके पल्ले जो भी हो ना, जितने भी हो, वो भेजते हैं। मैं अपने भाइयों को भी कहती रहती हूँ कि ये काम इस तरह ना किया करें। जो डिजर्व करता है ना, सबसे पहले तो मैं इस औरत से पूछती हूँ कि कितना जुल्म और सितम हुआ हमारे किबला अव्वल मस्जिद अक्सा, जो खतरे में थी, खतरे में है, उसको बचाने के लिए गजा के लोगों के, फलस्तीन के लोगों के लिए तुम्हारे हलक से एक आवाज नहीं निकली, एक लफ्ज नहीं निकला, कोई भी किसी भी किस्म का। पता नहीं तुम्हें किसी चीज का डर था?
क्या मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए तुमने कोई किरदार अदा किया? क्या फलस्तीन के लिए तुमने कोई किरदार अदा किया? हाँ, मैंने किया। मैंने पिछले साल भी रमजान में मेरा हल्का बाप जितना भी है उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि जिसने जो भी फितराना, जुकात, सदका जो भी देना है इस वक्त अगर कोई डिजर्व करता है ना, तो सिर्फ फलस्तीन। और अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे छोटे पैमाने पे हुआ, जितना भी हुआ, मैं यही समझती हूँ कि शायद मेरी तरफ से, मेरी इस कोशिश की वजह से किसी के हलक में, किसी प्यासे बच्चे के हलक में एक तरफ पानी मेरी तरफ से चला जाए। मेरी कोशिश, मेरा जो जज्बा था, और मैंने किया, अखुवत के जरिए मैंने किया, और मुझे उस पर ट्रस्ट है। मगर मौजूदा मेरा स्पीच और पैगाम स्पेशल आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ जितने भी हैं यूरोप साइड की तरफ के लोग, चाहे उसमें मेरे भाई भी हैं माशाल्लाह, तो मैं उनको भी यही स्पीच करती हूँ कि अगर मदद करनी है ना, सबसे पहले तो फलस्तीन के लोगों को मद्देनजर रखो। मस्जिदें जितनी हैं अल्लाह ताला उनको आबाद करे, मजीद भी जितने घर अल्लाह ताला के बनने होंगे इंशाल्लाह वो बनेंगे, उसको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला हमारी मस्जिदों को आबाद करने वाले पैदा करे जो है, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे। ये बताए ना इसका बंदा कितनी नमाजें पढ़ता है, कब कब मस्जिद जाता है, कभी जिक्र किया, दो बेटे हैं जवान इसके, कभी जुम्मे का भी इसने जिक्र किया, आज जुम्मा था मेरा फलां बेटा गया, या मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, या अभी जुम्मा पढ़ के आए हैं, नमाज पढ़ के आए हैं। ये रमजान में जी मैं सहरी के लिए उठी हूँ, मैं अफ्तारी में ये बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, कभी किसी किसी भी व्लॉग में इसने नहीं दिखाया। हाँ, सिर्फ दिखाया है वो कपड़ा दिखाया, अपना आप दिखाया है। और भी इन्फ्लुएंसर हैं, कपड़ा जिन पे सूट करता है, जिनके फिगर है वाकई, जिनकी मॉडल लुक है, वो भी हैं। मगर नहीं, वो लोग जो है ना, जिनके वाकई बाप, भाई, खामन, बेटे हैं ना, वो औरतें ऐसे नहीं आ सकती जिस तरह की ये आती है। इसका तो इसके लगता ही नहीं है कि कोई खामन है, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई बाप है, किसी का इसको शर्म है। इसकी अपनी ही कजन कहती है ना कि हम लोग बड़ी इज्जत वाले हैं, बड़े नाम वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं जी। अलबत्ता तो सोशल मीडिया की दुनिया तो अल्लाह ताला मैंने बचावे। तारा जी कहती हैं अल्लाह ताला मुझे बचाए, और अल्लाह ताला उन पे ये करम करे कि उनका जो जरिया आमदनी है वो किसी और जगह से अल्लाह ताला लिखे कि वो औरत वाकई स्पीच भी नहीं कर सकती बेचारी, जितनी बीमार है, अल्लाह ताला सेहत शिफा दे। तो खैर जी, इस औरत ने, इसके पलों ने जो ये मैसेज दिया कि वहां लोगों को इमोशनल करने के लिए मंदिर बन जाएगा, मस्जिद बन जाएगा, इसी पे कमेंट्स लोगों ने किए ना, इंडिया के लोगों ने किए ना, जिनके साथ ये बैठती उठती है, खाती पीती है। कितनी फ्रेंड्स इसने दिखाई अपनी ना, जो इंडिया से हैं, बहनें हैं हमारी, हमें उनसे कुछ इसके वो बुग़्ज़ बखीली नहीं है। मगर इस औरत को देख लो ना कि ये औरत किसी की बनती है, और ये दर्द रखती है कि एक मस्जिद होनी चाहिए। कितनी मस्जिदें हैं, कितनी आबाद है उधर ना। हम इस चीज के खिलाफ नहीं है कि अल्लाह ना करे कि मस्जिद ना बने, अल्लाह ताला के घर की रौनकें आबाद रहे, उनमें मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की तादाद बढ़े। अल्लाह करे जहां जहां भी मस्जिदें हैं उनमें हर वक्त, हर नमाज के वक्त इसी तरह रौनकें जो है ना, अल्लाह ताला वो बढ़ाए। मस्जिदें तो हमारे पास बहुत है, इधर भी है, दूसरे ममालिक में भी है। उनको आबाद करने की कोशिश करो, अपने बच्चों को निकालो, अपने खावन को निकालो, उनको भेजो वो मस्जिदें आबाद करने के लिए। हाँ, जो बाहर बैठे हुए हैं उनको मेरा ये मैसेज है, रमजान आने वाला है, सदका फितरात जुकात जो भी आपने भेजनी है, सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली में देखें ना। सबसे पहले सवाब भी आपको अपनी फैमिली का होगा, अपने बहन भाइयों का होगा, उनको देखें। उनमें नहीं नजर आता तो दूर दराज अपने जो रिश्तेदार है ना उनको देखें। उनमें जो सफेद पोश लोग होते हैं ना उनको देखें, जो जरूरत के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, अपनी जरूरत नहीं बता सकते, क्योंकि जुबान जेब ही नहीं देती। मौजूदा आने वाले जो गर्मियों में लोगों के बिल होते हैं ना, जिनकी वजह से बहुत सारों ने अपनी फैमिलियों को पिछले साल मार दिया, किसी ने जहर दे दी, किसी ने नहर में फेंक दिया, बच्चों समेत, बीवी समेत खुदकशियां कर ली, हालात से तंग आकर, स्पेशली बिलों से तंग आके। गर्मियों में जो बिल आते हैं ना, हजारों के हिसाब से नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से, क्योंकि हमारी हुकूमत का भी इसमें है कि वो जो जिस तरह डिवाइड करते हैं ना कि एक घर में एक कमरे का छत का पंखा और एक बल्ब के बिल 50-50 हजार रुपया दे देते हैं, जो अदा करना ही करना होता है। क्यों कि चोरी जो बिजली होती है ना, उनको वो जो खाता होता है ना, वो तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना इधर उधर। तो वो बेचारे इन लोगों को, जिनको अवेयरनेस नहीं है कि हम कितने यूनिट हमारे सर्फ होते हैं, हमें बिल कितना आना चाहिए, कितना आता है, वो बेचारे डिसार्ड हो गए, आखिर यही है कि मौत को गले लगा देते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही था कि अगर आप मदद करना चाहते हैं ना, तो पहले गर्मियों में जो बिल नहीं अदा कर सकते, सोशल मीडिया पे भी आके बहुत से लोग अपना रोना रोते हैं, बहुत से अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं, किया है पिछले साल बहुत से लोगों ने किया है। तो इस तरह के लोगों को देखे, ठीक है आपने करना है, मगर यह है कि सबसे पहले फलस्तीन के लोगों को देखे कि अगर वो कुछ लोग जो बाकी गए हैं ना, अपने वो उजड़े हुए घरों में मट्टी के ढेरों पे गए हैं ना, उन्होंने दोबारा से जिंदगी को कैसे स्टार्ट करना है, उनकी हेल्प करना बनता है। और सबसे पहले हमारे मस्जिद अक्सा को अल्लाह ताला इसी तरह शादो आबाद रखे और कायम और दायम रखे क़यामत तक इंशाअल्लाह। तो इस बहन ने जो मैसेज दिया और जो भी दिया, इनमें इनकी इनकी लालच तो आपको हर मैसेज में नजर आ रही होगी ना।
ڈونیشن کے لیے اس کی جو لالچ ہوتی ہے اور ان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بہت سے چینل بتا بھی چکے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کوئی کام نہیں کرتی, یہ صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرتی ہے جس میں ان کا صرف فائدہ ہو. ورنہ یہ عورت اور کسی کا نام لے لے, اس نے اپنی سکی بہنوں کے نام نہیں کبھی لیا کسی اپنے چینل پہ, حالانکہ علینا اس کی بہن ڈیزرو کرتی ہے. مجھے نہیں پتا اس کا ہسبینڈ ہے کہ نہیں ہے, میں نے دیکھا نہیں کبھی, اس کے 2 بچے ہیں, کتنے کم ویوز اس کو آتے ہیں جو ابھی ابا کے پاس آئی. ہاں ادھر آنے سے ویوز کی برسات ہو جاتی ہے. ایک ابا جو ان کو ملا ہوا ہے نا, ابا کو تو انہوں نے بہت کیش کیا, امی کی کہانیوں کو, ابا کی کہانیوں کو انہوں نے بہت کیش کیا, کر رہی ہیں, کرتی رہیں گی جب تک کہ ان کی قسمت نصیب ہوگا. یہ راگل آتی رہیں گی جو ہم پہ نہیں اثر کرتے. ایک ٹائم تھا میں اس کو اس کے واچ کرتی تھی, دیکھتی تھی, مجھے اچھا بھی لگتا تھا. باقی کرونا کے دنوں کی بات ہے, مجھے میری بھانجی نے سینڈ کیا تھا, تو پھر میں نے اس کو میں بھی اس کو یاد ہو یا اس نے دیکھا ہو, میری پکچر سے اس کو یاد آ جائے گا کہ میں نے اس کو کمنٹس کیے تھے. میں واقعی یہ لاہور سوری کہہ رہی ہوں, یہ پاکستان سے جب واپس چلی جاتی تھی تو ایک دل کو اداسی سی ہوتی تھی نا کہ یہ واپس چلی گئی ہے. ایسی بھی اٹیچمنٹ ہماری رہ چکی ہے, تو مگر نہیں, جب وہ ساری گیم سمجھ آ گئی نا تو پھر یہ مٹی کا ڈھیر ہمارے لیے ہو گیا اور کچھ بھی نہیں تھا نا. تو اسلام کا پہلے اپنا جو ہے نا, اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو, اپنا جو گیٹ اپ سیٹ اپ ہے اس کو اسلام کے مطابق کرو, تو پھر ایسی سپیچ کرنا, پھر ایسی آواز دوسرے مسلم کو دینا, کیا ہو ہم یہ کریں مل کے نا. تو ایک ماڈل جو اٹھ کے مسجد کی بات کرے تو حیرانگی بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, اور اس میں کیا تمہارا مقصد ہے, یہ اس چیز کا بھی ہوتا ہے. ہاں اس ٹولے کو میں ایک جواب دے لوں جو جہنم واصل ہوا ہے, باقی کی تو ہے نا جنہوں نے جنریٹ کیا تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہائے ہمیں تو بڑا ہوتا ہے دکھ جی, اس کے بیٹے ہیں تو اس پہ بڑھاپا آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, اس کا حال کیا ہوگا, کیونکہ اس کی بیٹی نہیں ہے, کیونکہ بقول ان کے جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہی سنبھالتی ہیں ماں کو یا باپ کو, بڑھاپے میں وہی سنبھالتی ہیں. الحمدللہ بیٹے کی شادی کر دی ہے. مجھے یہ امید ہے کہ اگر ایک بہو میری پلوشا جیسی آ گئی نا, ہو بھی سکتا ہے میں بھی آ جائے, تو اگر آ گئی نا تو مجھے یہ بھی امید ہے کہ ایک بہو مجھے بیا جیسی بھی اللہ میاں دے گا نا. مجھے وہ بھی نظر آتا ہے کہ بیا جیسی بھی ہیں, ہم جیسی بھی ہیں, جنہوں نے سسرال والوں کی خدمت کی, ان کا بڑھاپا سنبھالا, دیکھا, کیئر کی, ماؤں کی طرح, ماؤں سے بھی بڑھ کے کی جیسے کہ بیا کر رہی ہے. الحمدللہ ساری پلوشیا جیسی بہویں نہیں ہوتی, یہ بات آپ ذہن سے نکال لو. بیا کو فالو کرو, بیا کو دیکھو, بیا کے کانٹینٹ کو دیکھو. حالانکہ اس کو بھی نا غلط کمنٹس بہت جاتے ہیں, کیونکہ ہے نا ڈولا, ان کو پتہ ہے نہیں پلو کی دیورانی ہے, ہم نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا. اس کو بھی ڈسارٹ کرنے کے لیے یہ ٹولا اس کی بھی ٹانگ کھینچتا ہے, ادھر بھی جا کے غلط کمنٹس بھی کرتے ہیں. وہ کرتے رہنا, ان کی ہیبٹ ہے, ان کی پرورش میں, ان کے خون میں یہ چیز ہے. اور ان ٹولے نے باز نہیں آنا, باز ہم نے بھی نہیں آنا, پیچھے ہم بھی نہیں ہٹنے والے. تو مختصر سا آج کا میرا یہ تھا اس پہ. تو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ.